विद्यार्थियों के जीवन में सबसे बड़ी बाधा मन का भटकना है। महर्षि उड़िया बाबा कहते थे कि मन को केवल नियम पालन से ही वश में किया जा सकता है। यदि आप अपने जीवन में बनाए गए नियमों पर अडिग रहते हैं तो मन की चंचलता स्वतः समाप्त हो जाती है। हमारे समाज की वर्तमान दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम नियमों से विमुख हो गए हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन में कड़े नियमों का होना अत्यंत अनिवार्य है। एक विद्यार्थी की एक निश्चित दिनचर्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी दिन प्रातः 4 बजे उठें और किसी दिन 7 बजे। यदि आप अपने जागने और सोने का समय निश्चित नहीं करेंगे तो यह मन कभी आपके नियंत्रण में नहीं आएगा। मन को वश में करने के लिए एक दृढ़ दिनचर्या बनाएं कि रात्रि को 10 बजे सो जाना है और प्रातः 4 बजे निश्चित रूप से उठ जाना है। प्रातः उठकर कुछ समय ईश्वर का नाम जप, ध्यान और सात्विक चिंतन करें। उसके पश्चात अपने अध्ययन और संसार के कार्यों को पूरी निष्ठा से प्रभु को समर्पित करते हुए करें। याद रखें कि आप भविष्य में जिस भी पद पर आसीन हो, चाहे वह राष्ट्र सेवा हो या समाज सेवा, आपका आचरण पूर्णतः धर्म के मार्ग पर होना चाहिए। यदि आप अपने पद का दुरुपयोग करते हैं या अधर्म का मार्ग चुनते हैं तो प्रातः उठकर की गई पूजा पाठ भी आपका कल्याण नहीं कर पाएगी। जितना महान नाम जप है उतना ही महान अपना कर्तव्य पालन भी है। माला फेरने के साथ साथ बेईमानी और अधर्म का आचरण करना कभी फलदायक नहीं होता। अधर्म से कमाया गया धन और अनुचित मार्ग से मिली सफलता व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। जो व्यक्ति स्वार्थ के लिए निर्दोष को फांसाता है और दोषी का साथ देता है, वह चाहे जितना भी दान पुण्य कर ले, उसे कभी वास्तविक शांति प्राप्त नहीं हो सकती। आज समाज में जो अशांति दिख रही है उसका मुख्य कारण आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव है। लोग केवल धन कमाने की अंधी दौड़ में लगे हैं और बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। निर्दोष को दंड देना और धन के प्रभाव से असत्य का साथ देना अंततः भयंकर परिणाम लाता है। ईश्वर सब देख रहा है और उसके दंड से कोई बच नहीं सकता। व्यवसाय हो या अध्ययन, सत्य का साथ कभी न छोड़ें। झूठ बोलकर कमाया गया लाभ बुद्धि को तामसी बना देता है। यदि कोई मिलावट करके सामग्री बेचता है तो वह दूसरों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है और इसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों का मानना था कि चाहे प्राण चले जाए पर धर्म और चरित्र नहीं जाना चाहिए, परंतु आज लोग इसकी परवाह नहीं करते। मृत्यु के समय आपकी जमा पूंजी, बड़े भवन या सांसारिक वैभव साथ नहीं जाएंगे, केवल आपके कर्म ही आपके साथ चलेंगे। उस परमात्मा के न्याय के लिए किसी गवाह या प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वह हमारे भीतर बैठकर सब देख रहा है। विशेषकर गुरु के पद पर बैठे व्यक्तियों और विद्यार्थियों को अपने कर्तव्य के प्रति अत्यंत सजग रहना चाहिए। यदि विद्यार्थियों को सही शिक्षा और सही संस्कार नहीं मिले तो उनका पूरा जीवन अंधकार में हो जाएगा। सच्चा सुख केवल धर्म पूर्वक आचरण और संतोष में है। अधर्म से कमाए गए लाखों रुपयों से अधिक सुख ईमानदारी से कमाई गई सूखी रोटी में मिलता है। इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करें, प्रभु का स्मरण करें और शुद्ध आचरण अपनाएं। यही सफलता का एकमात्र मार्ग है। जब भी कोई विद्यार्थी अध्ययन करने का प्रयास करता है और उसका मन एकाग्र नहीं हो पाता या बहुत परिश्रम के बाद भी उसे सफलता प्राप्त नहीं होती, तो इसका सबसे बड़ा कारण उद्देश्य का अभाव है।
यदि जीवन में शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य अभी स्पष्ट नहीं है तो मन का भटकना स्वाभाविक है। लक्ष्य में अपार शक्ति होती है और जिसका उद्देश्य निश्चित हो जाता है वह हर प्रकार के कष्ट सहते हुए भी अपने मार्ग पर अडिग रहता है। यदि संकल्प दृढ़ हो तो एक बार पढ़ा हुआ ज्ञान जीवन भर के लिए बुद्धि में स्थिर हो जाता है। वर्तमान समय में युवा वर्ग कुसंगति और मनोरंजन के नाम पर अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहा है। जिस प्रकार हमारे शरीर में रक्त का अपना महत्व है उसी प्रकार शरीर की वह जीवनी शक्ति जिसे सप्तम धातु कहा जाता है उसका संरक्षण विद्यार्थियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि आप गंदे चिंतन और अनुचित क्रियाओं में अपनी शक्ति व्यय करेंगे तो बुद्धि क्षीण होने लगेगी और एकाग्रता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। संयम और ब्रह्मचर्य का पालन केवल साधु संतों का विषय नहीं है बल्कि यह हर उस मनुष्य के लिए अनिवार्य है जो अपने जीवन में उन्नति चाहता है। विशेषकर विद्यार्थियों को विद्या ग्रहण करने की अवस्था तक पूर्ण संयम से रहना चाहिए क्योंकि यही वह शक्ति है जो आपकी मेधा शक्ति यानी स्मरण शक्ति को बलवान बनाती है। आजकल के युवा ब्रह्मचर्य की महत्ता को न समझकर उसे नष्ट कर रहे हैं जिससे उनकी सांसारिक और आत्मिक दोनों प्रकार की उन्नति रुक जाती है। यदि आप सात्विक आहार लेंगे, नियमित व्यायाम करेंगे और अपने विचारों को पवित्र रखेंगे तो आपके भीतर एक अद्भुत आनंद और शक्ति का संचार होगा। आज की शिक्षा पद्धति में सद्गुणों का अभाव दिखता है जिसके कारण शिक्षित होकर भी कई युवा व्यसनों के दास बन रहे हैं और अपने माता पिता का अपमान कर रहे हैं। वास्तविक विद्या वही है जो मनुष्य के भीतर विनय, शालीनता, सभ्यता और नम्रता लेकर आए। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दास है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। वास्तविक स्वतंत्रता तो उन महापुरुषों के पास है जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। जो विद्यार्थी अपने माता पिता, गुरु और शास्त्रों की मर्यादा स्वीकार करता है वही जीवन के सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ता है।